यीशु ने 12 लोगों को चुन लिया ताकि वे उसके साथ रहें और उससे सीखें। इसके साथ ही कई स्त्रियां भी उनके पीछे चलती थी। ये स्त्रियां यीशु और उसके चेलों को भोजन और धन देकर सहायता करती थीं। जो उस पर विश्वास करते थे उनके लिए उसके पास एक सरल बुलाहट थी, मेरे पीछे हो लो। परंतु उसकी यह बुलाहट कठिन भी थी। जो उसके माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं। क्योंकि यीशु के कई चेले मछुआरे थे, इसलिए यीशु अपना अधिकांश समय गलील की झील के किनारे बिताता था। लोग आसपास से और दूर से भी उसके पास आते थे। एक बार फिर यीशु झील के किनारे शिक्षा देने लगे। किनारे पर इतनी भीड़ थी कि वह एक नाव पर चढ़ गया और उस पर बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। एक दिन उपदेश देने के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के पार चलें। वह नाव में ही था। चेलों ने भीड़ को पीछे छोड़ते हुए नाव खींचना शुरू किया, परंतु एकाएक बड़ा तूफान आया। ऊंची ऊंची लहरें नाव से टकराने लगी और नाव में पानी भरने लगा। यीशु नाव के पिछले हिस्से में तकिया लगाए सो रहे थे। चेलों ने घबराकर उसे उठाया और चिल्लाकर कहा, गुरु, हम डूबे जा रहे हैं और तुझे कुछ भी चिंता नहीं। जब यीशु उठा, उसने आंधी को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। अचानक आंधी थम गई और बड़ी शांति छा गई। फिर उसने उनसे पूछा, तुम क्यों डरे हुए हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? चेले वास्तव में भयंकर डर गए थे। वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह मनुष्य कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? कौन है यह मनुष्य? इस प्रश्न का उत्तर 1000 वर्ष पहले ही भविष्यवक्ता दाऊद ने दे दिया था। उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगें बैठ जाती है। कौन आंधी और पानी को केवल बोलकर ही शांत कर सकता है? केवल वही शब्द जिसने उन्हें बनाया है।